हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो 25 क्वेश्चन का हमारा प्लान चल रहा है मैथ का, तो उसमें सीएसएफ एएसआई एलडीसी का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लास्ट टाइम हुआ था, तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपका लेके आया हूँ, जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि जो सीएसएफ का एएसआई का आप देखेंगे पेपर, तो आपको बहुत कुछ पैटर्न पता चल जाएगा और उसी पैटर्न से मिलता जुलता आपका भी एग्ज़ाम होगा। क्योंकि इन आप जो विभाग है सेम है, तो अगर सेम विभाग का ही पेपर कोई बनाएगा तो आपका पेपर का संभावना है कि उससे मिलता जुलता ही रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, और एक चीज़ बता दूं, ये हमारा प्लान चल रहा है 499 का। यदि कोई नया स्टूडेंट है जो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए ज्वाइनिंग करना चाहता है, तो इस नए प्लान से हमारा एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकता है और उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। बाकी फ्रेंड्स, इस प्लान के बारे में हर वीडियो में बताता ही हूँ कि आपका जो एसएससी से रिगार्डिंग 50 सेट कराया जाएगा, रेलवे से रिगार्डिंग 50 सेट, और इसका जो डेमो आपका 6वां नंबर में है, और सीएसएफ एचसीएम और एएसआई का अभी तक ये तीसरा टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब तक ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपनी क्षमता नहीं पता चलेगी। तो इसलिए हम ये लेके आए हैं, और ये भी मात्र 100 रुपये में आपका 200 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन आपका 4% का भिन्न क्या होगा। तो देखिए, 4% का भिन्न आपसे पूछ रहा है, तो आपको जब परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, तो आपको फ्रेंड क्या करना है, जो दिया है परसेंटेज उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/25। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सचिन उम्र में राहुल से 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात जो है 7 और 9 है, यानी मान लीजिए उनका जो आयु है 7A और 9A है। ठीक है, 7A और 9A, और इनका डिफरेंस देखिए कितना है, 7 का, यानी 2A बराबर 7, तो A बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3.5 आ गया। अब कह रहा है सचिन उम्र में राहुल से छोटा है, तो जब सचिन छोटा है तो सचिन का अनुपात क्या होगा, 7 है। ए का मान कितना है आपका, 3.5। इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, 5 आपके पास 3 बचेगा, 7 3 21 3 24। आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तीन संख्याओं का कुल योग 264 है। फिर कह रहा है कंडीशन, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, ठीक है, तथा तीसरी संख्या पहली की 1/3 हो। तो आपका जब ऐसे दिया रहे कि 2 गुना 1/3, तो आप ऐसा कोई लो संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, तो पहली संख्या मान लिया आप 6x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3x, क्योंकि इसकी दोगुनी है पहली संख्या। फिर क्या कह रहा है, तीसरी संख्या पहली की 1/3 हो, तो तीसरी जो है पहली की 1/3, 2x। अब देखिए इनका टोटल क्या है फ्रेंड, 264। इधर आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11x। 11 से काटिए इसको, 2 बार 4 बार, यक्स का वैल्यू आ गया फ्रेंड 24। तो आपको बताना क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपके क्या है 3x, तो 24 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट, वह संख्या ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाता है। ठीक है, मान लिया वो संख्या यक्स है, कितने से गुणा करने से, 15 से। तो संख्या तो आ रहा है और 196 बढ़ भी रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, यक्स को आप इधर लाइए, 14x बराबर 196। 14 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 14 बार। यक्स का मान कितना आ गया फ्रेंड, 14। आपने संख्या क्या माना था, 14। नेक्स्ट, कह रहे हैं वह संख्या ज्ञात करें जब 15 को संख्या के 7 गुना से घटाया जाता है। ठीक है, जब 15 को संख्या के 7 गुना, मान लिया संख्या x है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 7x,
15 को घटाया जाता है। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? संख्या के दोगुना से 10 अधिक होता है। संख्या के दोगुना से 10 अधिक। अब देखिए आप क्या करिए, 7x में से 2x माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5x। 15 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 25। x बराबर क्या आ गया आपका वैल्यू? 5 आ गया। तो अब आप देखिए क्या इसको हम वैल्यू को यहाँ कंडीशन में रख रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए 7 में मल्टीप्लाई करिए 5 का, कितना आ जाएगा? 35। कितना घटा रहे हैं? 15। ये वैल्यू कितना आ गया? 20। अब देखिए दूसरे तरफ परिणाम संख्या के दोगुना, संख्या का दोगुना 10। ये 20 जो है इस 10 से 10 अधिक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, अगर 10 इसमें भी जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, एक बल्लेबाज 17वें मैच में 87 रन बनाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो 16 मैच तक यक्स उसका औसत था। 16 मैच इसके पहले खेला होगा, यक्स औसत था। कितना बनाया? 17वें में 87। पहले उसका औसत यक्स था, तो 17वें मैच के बाद उसका औसत कितना हो गया? 3 बढ़ गया। तो यक्स प्लस 3, ये याद रखना आप, 17वें मैच के बाद औसत है, ये बाद में आपसे बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51। 17x में से 16x माइनस करेंगे, कितना आएगा? यक्स। 87 में से 51 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 36। यक्स का वैल्यू आ गया फ्रेंड 36। तो आपका 17 मैच के बाद औसत कितना था? यक्स प्लस 3। 36 में प्लस 3 आप कर दीजिए, आपका 39 आंसर आ जाएगा। या शॉर्ट ट्रिक करना था तो देखिए 17वें मैच में कितना रन बनाया? 87। औसत कितना बढ़ गया? 3। तो इस 17 का 3 में मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, 51। इस 51 को आप क्या करिए, 87 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 36। ये 16 मैचों तक का औसत आया है। ये जो 36 आया है 16 मैचों तक आया है। 3 बढ़ जा रहा है, इस 36 में 3 जोड़ दीजिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आ गया 39। नेक्स्ट कह रहा है पहली 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली प्राकृत संख्या 1, 30वीं प्राकृत संख्या 30, इनका औसत निकालना है, 2 से डिवाइड किया। इनका योग निकालना है तो क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से इसको कट करेंगे 15 बार, 31 का 15 में मल्टीप्लाई, 15 का 1 5, 1 बचा है, 15 3 45, 1 46, योग कितना आ गया? 465। नेक्स्ट देखिए कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो एक पूर्ण घन हो। तो आप देखिए यहाँ पे 7000 पूर्ण घन हो ही नहीं सकता है आपका। अब ये चेक करिए क्या 9999 पूर्ण घन है? तो 9999 पूर्ण घन नहीं है। आपका पूर्ण घन 8000 है और 9261 है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप कोई इसका 21 का देखेंगे, याद करेंगे तो 21 का जो घन होता है 9261 होता है। आपको तो ये पता चल जाएगा कि 20 का है, तो आप उसके बाद क्या कर लेते, 21 का 21 में स्क्वायर करेंगे 441, फिर ए 22 का करेंगे तो इससे अधिक होगा। देखिए 1 4 4, फिर ऐसे ही 441, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 882, सॉरी यहाँ पे 441 में 21 का, तो ये 441, फिर है आपका 288। अब इसको जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9261। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो होगा फ्रेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेम आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, कह रहा है यदि दो संख्याएं जो हैं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से संख्याएं कितनी निकाली जा रही हैं, 45 और 55 जोड़ेंगे आप 100 हो जाएगा। ठीक है, और 38 का आप दुगना करेंगे कितना होगा, 76।
यहाँ आपका कितना आ गया 24। अब इस 24 को आप क्या करिए 50 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 50 से नहीं डिवाइड करना है क्योंकि दो संख्याएं निकाल दी गई, तो अब संख्याएं आपके पास 48 बची हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, पहले 50 संख्याएं थी, अब 48 संख्याएं। तो जब आप 24 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.5 मिलेगा, यानी औसत आपका 0.5 घटेगा। पहले औसत 38 था, अब औसत जो होगा 37.5 हो जाएगा। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करते, 50 का 38 में मल्टीप्लाई करते, यानी कि गुणा, तब ये कितना आता 1900। फिर आप क्या करते, उसमें से 100 माइनस करते, एक कितना आता 1800। अब इस 1800 को आप 48 से डिवाइड करते, तब फिर आपका आंसर आ जाता 37.5। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 1 4 7 1 3 6 9 का वर्गमूल बताना है। तो देखिए फ्रेंड, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए 1 4 7 1 3 6 9। तो ऐसे में वर्गमूल भागविधि से निकालने के लिए क्या करना रहता है, आप दाहिनी तरफ से दो दो का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पे एक बच रहा है, इसको एक ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक का ऐसे किया आपने, जीरो आ गया, एक में से एक माइनस किया, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा 47। अब देखिए, तो आप इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कितना बार गुणा करें, ऐसा यहाँ पे तो दो रखेंगे आप, तो देखिए 22 दूनी 44, यहाँ कितना बचा 313। फिर इस दो को यहाँ रख दीजिए, और ये 22 दो कितना हो जाएगा 24। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसी कौन संख्या रखेंगे 313 से ज़्यादा ना हो, एक। अब ये देखिए कितना रखोगे आप, यहाँ पे आ गया 241। तो अब देखिए स्टार्टिंग में किस संख्या में 121 है, तो बस पहला ऑप्शन में 121 है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 में से एक जाएगा, 2 11 में से 4 जा 7, और यहाँ पे 7 2 6 9। फिर इसको आप जोड़ोगे 2 4 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो ये आप जब 2423 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7269 ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, और आपका आंसर जो आ जाएगा 1213। तो आपको ऐसे जब बड़े रूप में देता है तो भाग विधि से उसको निकालिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है 7/4 16/3 और 17/5 को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप 4 3 5 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 60। 4 से डिवाइड करेंगे 15 बार, और फिर उसका 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 105। 3 का 60 में करेंगे 20, 20 का 16 में मल्टीप्लाई करिए 320। 5 का आप 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 बार जाएगा, 12 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 204। 17 दिए में 170 और 17 दूनी 34, 170 और 34 को जोड़ेंगे आप 204 हो गया। अब देखिए आप ऊपर अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 600, और 25 को 20 5 25 4 29, 629/60, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ 7 में से आप 3 माइनस किए, कितना आ गया 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 8। फिर इस 6 को आपको जोड़ देना है, 6 8 कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ पे कितना 5 माइनस 14 माइनस 9। फिर इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस हो जाएगा, और फिर आपका 16 + 9 आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट कह रहा है 42.5 मीटर एक लंबी छड़ में से 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, 42.5 ऊपर लिखिए और 0.85 नीचे। ऊपर आप देखेंगे एक अंक पे दशमलव है, नीचे 2 अंक पे दशमलव है। तो आपको क्या करना है, नीचे जितना अंक पे दशमलव है, ठीक है, इधर से उतना जीरो ऊपर बढ़ाना है, ठीक है, या उतना
का मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऊपर 100 का मल्टीप्लाई किए और नीचे 10 का, तो इससे दशमलव अब आप हटा सकते हैं। तो ये देखिए, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया। 85 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार। आपका आंसर आ जाएगा 50। ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका ASI LDC एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आपका ये HCM के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ASI LDC के लिए तो ऐसा पैटर्न इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप देखेंगे कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे। 3080 और 6160 को जोड़ना है आपको, फिर 28 से डिवाइड करना है। तो ऐड करिए, 0 0 8 6, 14 को 4 1 2 6 3 9। इसको अब क्या करते हैं, 4 से काटिए, कितनी बार? 7 बार। ये आपका 2 बार, आपका 3 बार, फिर 1 बार। फिर 7 से आप इसको काटेंगे, 7 3 21, 7 3 21 0, 330 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपका 617 ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, उसके बाद दशमलव, तो 617 में आप 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 629। तो आप देखिए 629 कहाँ है, तो यहाँ 62 है, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, और यहाँ पे 6296, ये भी गलत। आपका ऑप्शन डी बच रहा है, यही सही होगा, आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप यक्स को इधर लाएंगे, ए प्लस हो जाएगा आपका। फिर 8589 में से आपको 4434 माइनस करना है। तो आप 9 में से 4 माइनस किए 5, 8 में से 3 माइनस किए 5, 5 में से 4 माइनस किए 1, 8 में से फिर 4 माइनस किए आपका 4, 4155 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर 44 से विभाजित करने पर एक संख्या भागफल के रूप में 432 और शेषफल के रूप में 0 देती है, तो उसी संख्या को 31 से विभाजित किया है। तो आपको क्या करना है, पहले 44 को 432 में इसमें विभाजित करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, विभाजित नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 432 में 44 का। यहाँ पे आपका 8, 8 2 10 0, 7 2 9 1 10, 7 1 8 1 9। अब इसमें आप क्या करिए, 31 से डिवाइड करिए 19008 में। इकतीस से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा? 6 बार। कितना आएगा? 186। यहाँ पे आ गया आपका 40। अब इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहाँ पे आपका कितना बचा? 9, 98। कितनी बार जाएगा? 3 बार, 93। बचेगा कितना आपका शेषफल? 5। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम से कम पूछ रहा है कि 1056 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 23 से विभाजित हो। तो आप क्या करिए, 1056 को 23 से विभाजित करिए, आपको पता चल जाएगा। 23 से 4 बार जाएगा 92, 5 से 2 3, 10 से 9 1, यहाँ पे 36। फिर आपका कितनी बार जाएगा? 5 बार। 23 बचे 115, 6 में से 5 जाए 1, 13 में से, यहाँ देखिए 3 में से 1 जाएगा 2। तो आप देखिए, आपके पास ऑलरेडी 21 है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि 23 से भाग चला जाएगा। तो आप 23 में से 21 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1661 और 2045 को विभाजित करने पर क्रमशः 10 और 13 शेष बचता है। तो ये जो शेष बचता है 10 और 13, इन दोनों नंबर में से कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 1661 में से 10 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 1651। और 2045 में से आप 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2032 आ गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, इनका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि
आप पूरा भाग विधि से निकालें। एक तरीका ये भी आप अपना सकते हैं, 2 में से 1, 13 में से 5 गया आपका 8, और यहाँ 9 में से 6 जा 3। इसका अंतर निकाल लीजिए इन दोनों का। आपने अंतर निकाल लिया 381। अब देखिए किस संख्या से, किस ऑप्शन से पूरा पूरा कट रहा है 381। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी से जो है 381 पूरी तरह कट रहा है, तो यही जो होगा 100% आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछ रहा है। और भी अगर मान लीजिए किसी संख्या से 381 कटता, लेकिन इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 187 से बड़ी होनी चाहिए थी, तो ऐसा कोई संख्या है नहीं, तो 127 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का बोल रहा है महत्तम समापवर्तक। तो आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या क्या दिया है 308, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं यक्स। महत्तम समापवर्तक कितना है 11, एलसीएम कितना है 7700। 11 से काटेंगे 2 बार, 8 बचेगा, 28 हो गया। फिर आप इसको 7 से काटेंगे 4 बार, ये 1100। 4 से इसको काटिए, ये आपका 2 बार, 3 बचा, फिर यहाँ 5, 275 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यक्स का वैल्यू आ गया 275, और यक्स आपने संख्या माना था। नेक्स्ट कर है 8, 24, 36 और 54 का आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है। तो आप 54 को चेक करेंगे तो 54 में क्या 24 से भाग जाएगा या 8 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। अब 108 में चेक करिए, क्या 108 में 24 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है 8 से चेक करिए 216 को। तो 8 से आप देखेंगे 216, 8 दूनी 16, 8 सते 56। अब 24 से चेक करिए, तो 24 से आप इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा आपका, और 36 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, और 54 से जब आप काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो जब सभी से कट रहा है तो यही 216 जो होगा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट कर 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, ठीक है। यदि शिक्षक का भी वजन शामिल कर लें तो 23 किलो हो जाता है, यानी बढ़ा कितना, 14 बच्चों का 22 है ही, शिक्षक आ गए तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 15। हर आदमी का बढ़ कितना रहा है 1 केजी। अब क्या करिए, जो पुराना औसत है और जितना वेट टोटल बढ़ गया है, टोटल कितना बढ़ गया 15 केजी, पुराने औसत में जोड़ दीजिए, नए का पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा 37। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन अक्सर रीजनिंग में आता है, लेकिन आपका CSF ASI के एग्ज़ाम में मैथ में इसको दिया था। तो देखिए 25, 2, 6 बोल रहे हैं, जो स्टार दिया हुआ है इसकी जगह क्या रखा जाए। तो पहले ऑप्शन से आप टेस्ट करिए, देखिए चेक करिए। तो यहाँ पे आपको गुणा का चिन्ह, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ गुणा, फिर यहाँ प्लस। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है गुणा। 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 50, उसमें से 6 माइनस करेंगे 44। अब देखिए क्या बराबर के इधर साइड में भी 44 आ रहा है, तो 11 के 4 में मल्टीप्लाई किया, अब 44 आ गया। जीरो ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका पहला समीकरण संतुष्ट कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है प्लस का मतलब भाग है, यानी यहाँ पे भाग है, गुणा का मतलब माइनस है, ये माइनस है, और माइनस का मतलब गुणा है, और भाग का मतलब प्लस है। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 38 में 19 से आप भाग देंगे कितना आएगा 2, और फिर आपको क्या करना रहता है गुणा, तो 2 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 32। उसके बाद यहाँ देखिए -17 + 3, तो अब आप क्या करिए 32 को 3 में ऐड कर दीजिए, 32 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 35, उसमें से आप 17 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए अभी 25 क्वेश्चन हमने कितना मिनट में आपको और कई क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीक़ा से बताया।
तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, आपका समय नहीं वेस्ट होना चाहिए फ्रेंड, और आपका पैसा भी। इसी वजह से हम लोग ये 100 टेस्ट लेके आए हैं। आप कहीं भी देख लीजिएगा, आपको 200 टेस्ट जो है 100 रुपये में ऑनलाइन करने को, और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाता होगा। टेस्ट शायद भले ही मिल जाए, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी वजह से मैंने हर टेस्ट को बताया है कि 50 जो है एसएससी के सिलेबस रहेंगे, 50 आपका, और अधिकतर जो बाहरी लड़के होते हैं वो कई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका सीपीओ का भी फार्म निकला है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीआईएसएफ एचसीएम का तैयारी कर रहा है तो कसम खा के बैठक में या सीएम ही दूंगा, वो सीपीओ का भी फार्म भरेगा। तो आप के लिए वो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे जो आपके सीपीओ एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो, और आपको एचसीएम के लिए फ़ायदेमंद हो उसका भी इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। और बाद में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम नज़दीक होने आने वाला होगा तो उसका भी 50 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा मैथ का। थैंक यू।